गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे विकारी शब्द। विकारी शब्द में आज पढ़ेंगे क्रिया। विकारी शब्द के 3 टॉपिक हो चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विकारी शब्द क्रिया। इसकी परिभाषा है वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहलाती है। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं। हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है। जैसे लिख ना लगकर बन गया लिखना। हंस ना लगकर बन गया हंसना आदि। वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहलाती है। संस्कृत में क्रिया रूप को धातु कहते हैं और हिंदी में उन्हीं के साथ ना लग जाता है। जैसे लिख से लिखना, हंस से हंसना आदि। अब जानते हैं इसके प्रकार। क्रिया के प्रकार। क्रिया के 3 प्रकार होते हैं: कर्म के आधार पर, प्रयोग या संरचना के आधार पर और काल के आधार पर। नंबर 1 है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। नंबर 2 है प्रयोग या संरचना के आधार पर नंबर 3 है काल के आधार पर या काल के अनुसार। नंबर 1 से पढ़ेंगे कर्म के आधार पर। इसके भी 2 भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक, एक होता है सकर्मक। देखो इसमें भी कर्म आ रहा है तो इसमें भी कर्म आ रहा है, इससे आप लोग याद कर लीजिएगा। इसके भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक, द्विकर्मक।
अब है प्रयोग या संरचना के आधार पर। नंबर 1 संयुक्त क्रिया। नंबर 2 सामान्य क्रिया। नंबर 3 प्रेरणार्थक क्रिया। नंबर 4 पूर्वकालिक क्रिया। नंबर 5 नाम धातु क्रिया। नंबर 6 कृदंत क्रिया। नंबर 7 सजातीय क्रिया। नंबर 8 सहायक क्रिया, जिसे अंग्रेजी में आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ये थे इसके प्रकार। कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। प्रयोग या संरचना के आधार पर संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय और सहायक क्रिया। अब पढ़ रहे हैं काल के आधार पर या काल के अनुसार। इसके भी एक बार भेद जानते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 भूतकालिक, वर्तमानकालिक, क्रिया भी लगाना है आगे, और भविष्यकालिक। ये थे इन तीनों के प्रकार। अब आज हम पढ़ेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। इसके 2 भेद बताए थे। नंबर 1 है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होती है? वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है, अकर्मक क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता तथा क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। क्रिया का प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक कहलाते हैं। अकर्मक क्रिया कहलाती है। कुछ अकर्मक क्रियाएं लिखवा रही हूँ, ये बहुत मोस्ट है। जैसे तैरना, उड़ना, नहाना,
जागना, बोलना, सोना, रोना, धोना, टहलना, भागना, चमकना, थूकना, उगना, खांसना आदि। ये क्रियाएं अक्सर अकर्मक क्रिया में आती है। अब इनके उदाहरण देखते हैं। उदाहरण से समझेंगे। हमने इसमें पढ़ा था कि इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। जैसे कुत्ता भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, बच्चा रोता है, टीना सोती है, आदमी बैठा है, देखो हमने पढ़ा था इसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होगा। तो ये तो हो गया कर्ता और ये हो गई क्रिया। जिन वाक्यों में कर्म प्रयुक्त नहीं होता वह अकर्मक क्रिया होती है। इसमें नोट करके एक बात लिख लिए। जिन वाक्यों में क्या और किसको लगाकर प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। जैसे अपने उदाहरण पढ़ा था, आदमी बैठा है। अगर कर्म होगा तो प्रश्न बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। आदमी बैठा है, आदमी क्या बैठा है, ये तो कर्ता हो गया, ये क्रिया हो गई। जहाँ पर कर्म नहीं होगा वहाँ पर ये दोनों चीज़ों का आंसर नहीं आएगा। अब पढ़ते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा है वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, अर्थात
अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो। वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी प्रयुक्त हो, सकर्मक क्रिया कहलाती है या उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें भी आपको नोट लगाकर एक बात लिख लेनी है, नोट आउट करना है। क्या और किसको लगाकर प्रश्न का उत्तर आ जाने पर सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया होगी यानी उसमें कर्म प्रयुक्त होगा, और अगर प्रश्न का उत्तर आ रहा है क्या और किसको लगाकर, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। इसके दो भेद होते हैं। एक होता है एक कर्मक क्रिया, जिसमें एक ही कर्म प्रयुक्त होता है। नंबर 2 है द्विकर्मक क्रिया, वहाँ पर 2 कर्म होंगे। इसकी परिभाषा लिखना। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म ही प्रयुक्त हो। जब वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हो, वहाँ एक कर्मक क्रिया होगी। जैसे राम भोजन कर रहा है। एक ही कर्म, राम क्या कर रहा है? राम भोजन कर रहा है। द्विकर्मक का देखेंगे। जब वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं। जब वाक्य में क्रिया के साथ 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं, तो वहाँ द्विकर्मक क्रिया होगी। जैसे अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। इसमें एक कर्मक तो यह हो गया, एक कर्म ये हो गया। अध्यापक जी द्वारा छात्रों को भूगोल पढ़ाई जा रही है। अध्यापक जी छात्रों को भूगोल पढ़ा रहे हैं। अब जानते हैं कुछ प्रश्नों के बारे में जो क्रिया से संबंधित ही है और आपको आते भी हैं। प्रश्न नंबर 1, मोहन हंसता है। मोहन
हंसता है। वाक्य में कौन सी क्रिया होगी? वाक्य में क्रिया होगी, कौन सी क्रिया होगी? इसमें एक कर्ता है और एक क्रिया है। जिन वाक्यों में कर्म नहीं आता है तो वह होती है अकर्मक, यानी बिना कर्म के। तो यहाँ होगी अकर्मक क्रिया। प्रश्न 2 है, राम भोजन करता है। राम भोजन करता है। इसमें हमने पढ़ा था कि कर्ता के साथ क्रिया का भी प्रयुक्त होना जरूरी होता है। जिसमें क्रिया प्रयुक्त होता, कर्म क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त होगा, वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। धन्यवाद।